हरे कृष्णा। मैं धीर परीक आज के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन दिए और फिर अर्जुन भयभीत हो गए थे और फिर भगवान ने जब उन्हें अपना सच्चिदानंद रूप दिखाया तब वो फिर से कूल डाउन हो गए। तो इस अध्याय के स्टार्टिंग में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपकी कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और पूर्ण है, वो वाली भक्ति जो निर्विशेष है या फिर वो वाली भक्ति जिसमें भक्त लगातार आपकी भक्तिमय सेवा में लीन रहता है। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग है। इसका जवाब देते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों भक्ति एकदम बढ़िया है, पर भगवान के नज़रिए से हम देखें तो भगवान कहते हैं कि जो उनकी लगातार भक्तिमय सेवा में लीन रहता है वो पूर्ण भक्ति है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी निर्विशेष वाली भक्ति सिद्ध नहीं है। भगवान कहते हैं कि वो वाली भक्ति जो भी करता है वो सारी मोहमाया में से अलग हो जाता है, उसका अपने इंद्रियों पर पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। तो आखिर में वो जो भी कार्य करते हैं वो सबके भले के लिए ही करते हैं। पर भगवान के नज़रिए से भक्तिमय सेवा वही सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण सेवा है। तो आगे आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारे कर्म मुझे अर्पण करो। जो भक्त ये सारी चीज़ें अर्पण करता है उस भक्त को मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से, सुख दुख की ड्युअलिटी से, इस भौतिक जगत से हमेशा के लिए अपने आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक या गौलोक कृष्ण लोक में लेकर उसका उद्धार कर देता हूँ। फिर आगे आगे भगवान कहते हैं कि हम मनुष्य को भगवान की दिव्यमय सेवा में लीन रहना चाहिए। अगर हम ये नहीं रह पाते तो फिर हमें भक्ति योग के सारे रूल्स को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर हम वो भी नहीं कर पाते तो फिर हमें कर्म को भगवान के लिए ही करते रहना चाहिए। कहते हैं कि कर्म को अगर हम भगवान के लिए ही करते रहे तो वो कर्म पूर्ण अवस्थित होता है, और अगर हम ऐसा कर्म भी ना कर पाए तो फिर हमें कर्मों के फलों का त्याग कर देना चाहिए। और अगर हम वो भी ना कर पाए तो फिर हमें ज्ञान पार्जनों में लीन रहना चाहिए। हालांकि भगवान कहते हैं कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म के फलों का त्याग, क्योंकि त्याग ही मनुष्य के मन को शांति प्राप्त करने में मदद रूपी होती है। और सिर्फ मदद रूपी नहीं, वही सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है। फिर भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कभी द्वेष नहीं करता, जो मनुष्य इस जीव मात्र का दयालु मित्र है, जो मनुष्य कभी भी किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो मनुष्य मिथ्या अहंकार से एकदम रहित है, जो मनुष्य दुखों से रहित है, जो मनुष्य एकदम टॉलरेंट है और सेल्फ सेटिस्फाइड है, और जो मनुष्य भगवान को एकदम दृढ़ निश्चय पूर्वक से पूरी लगन के साथ भगवान की भक्तिमय सेवा में लीन होता है, ऐसे मनुष्य, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य चिंता मुक्त होता है और जो मनुष्य फल की प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करता, वैसे मनुष्य, वैसे भक्त तो भगवान को और भी प्रिय होते हैं। फिर भगवान ये कहते हैं कि जो मनुष्य पवित्र है, जो मनुष्य कभी भी हर्षित नहीं होता, कभी भी शौकित नहीं होता, जो मनुष्य शुभ और अशुभ इन दोनों का परित्याग कर लेता है, जो मनुष्य पश्चाताप भी नहीं करता और कभी किसी चीज़ों की इच्छा नहीं रखता, ऐसे मनुष्य, ऐसे भक्त भगवान के बहुत ही प्रिय होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शत्रु को मित्र को समान दृष्टि से देखता हो, जो मनुष्य ठंडी गर्मी, कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान को, इन सब को समभाव युक्त से देखता हो, और जो मनुष्य बुरी संगत से हमेशा के लिए दूर हो, वो कभी अपने घर की रहने के लिए चिंता ना करता हो, और तो और उसे जो मिलता हो उसमें वो टोटली सेटिस्फाइड रहता हो, ज्ञान में एकदम दृढ़ हो और भक्ति में हमेशा के लिए लीन हो, वैसे भक्त तो भगवान को और भी ज़्यादा प्रिय है। और फिर भगवान इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि जो मनुष्य
भक्ति योग के इस अविनाशी पथ का हमेशा अनुसरण करता रहे। जो मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में हमेशा लीन रहे, भगवान को हमेशा 100% श्रद्धापूर्वक पूजता रहे, वैसे भक्त तो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और ये कह के इस अध्याय 12 भक्ति योग का समाप्त होता है और मैं धीर आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।